गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग जो है यहाँ लेक्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लासों में जो है माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट ये सब हो चुके हैं फिजिकल। ठीक। तो आज हम यहाँ एशिया की झीलें। ठीक। झीलें, एशिया की यहाँ झीलें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक झीलों के लेते चलेंगे। उनके एरिया, कहाँ लोकेशन, उनकी सैलिनिटी जो भी है, ठीक है, तो हम डिस्कस करते आगे धीरे धीरे चलते रहे। लेक वन, ये कहाँ पे स्थित है? ये टर्की में, टर्की के ईस्टर्न साइड में लेक वन स्थित है। और इसका एरिया लगभग 3800 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक। और इसकी सैलिनिटी 330 है। इसकी सैलिनिटी 330 है। वर्ल्ड हाईएस्ट सैलिनिटी लेक जो है लेक वन है। और इसकी कितनी है सैलिनिटी? 330। अच्छा, सैलिनिटी को इस तरह लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, पर थाउजेंड में होता है। जब हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो सैलिनिटी के बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक जीरो ऊपर होता है, दो जीरो नीचे, इसको सैलिनिटी से डिनोट किया जाता है। और इसकी सैलिनिटी 330 होती है। ठीक। अगली लेक देखते हैं। ये डेड सी है यहाँ पे। और डेड सी किन दो देशों के बीच में है बच्चों? ये देखिए, ये इजराइल है और ये जॉर्डन है। यही डेड सी है। और इसकी सैलिनिटी कितना है? 238 है। ठीक। इसकी सैलिनिटी कितनी है? 238। तो एशिया की हम मेजर मेजर लेक्स का आज यहाँ अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी झीलों का, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। ठीक। और जो है नेक्स्ट टॉपिक पे स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ एक देखिए, ये देखिए अरल सी। ये देखिए अरल सी, ये अरल सी है। यहाँ, यहाँ देखिए अरल सी है। अरल सी का लोकेशन क्या है? ये देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यूके। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखिए यूके। यूके मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अरल सी किन दो देशों के बीच में स्थित है। इसका एरिया कितना है? 68,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। 68,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका लोकेशन क्या है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, दैट मीन यूके। ठीक। लेक बैकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक बैकाल, बैकाल झील सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एशिया में। ये कई डायमेंशन है। पहले हम ये देखते हैं बैकाल लेक है कहाँ। ईस्टर्न साइबेरिया साइड में है। तो पहला पॉइंट तो ईस्टर्न साइबेरिया पे है। चलिए, ये रसिया में है। जाने दीजिए। रसिया के पूर्वी भाग में, तो पहले तो रसिया में है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा, इसका एरिया कितना है? लेक बैकाल का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? एरिया 32,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसकी गहराई, डेप्थ कितना है? डेप्थ 1640 मीटर है। 1640 मीटर है। और इसमें 4 पॉइंट है। एशिया की लीग में लेक बैकाल में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है और अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। ये किस देश में जो है, किस देश में? तो पहली बात तो रसिया में। रसिया की पूर्वी साइबेरिया साइड में है। ठीक। यहाँ से कई नदियाँ निकलेगी। आगे हम नदियों के जब टॉपिक लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। तो एक तो रसिया में है, ये उपस्थित है। दूसरा, इसका एरिया जो है 32,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरा, इसकी डेप्थ जो है 1640 मीटर है। और चौथा जो है 20% इन टर्म ऑफ वॉल्यूम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर लेक है। और ये
इन टर्म ऑफ वॉल्यूम विश्व के 20% फ्रेश वाटर जो झीलों में है, अनफ्रोजन वाटर है, वो यहीं पे है रसिया में। तो अक्सर पूछा गया है 20% इन टर्म ऑफ वॉल्यूम किस में है वाटर, लेक बैकाल में, इसकी डेप्थ, ये सब आगे हम देखते हैं। एक यहाँ देखिए, पुष्पगुल मंगोलिया में है, और ये मंगोलिया की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, कुसुगुल, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं जो बैकाल झील और यहाँ जो कीर्तिस रिवर, वो अंगारा रिवर, उन सब में जाएंगे तो नदियों में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, और ये मंगोलिया की सबसे बड़ी झील है, और जो कि एक फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। और किंगहाई, किंगहाई देखिए, ये चाइना की सबसे बड़ी लेक है, लगभग जो है 4500 स्क्वायर किलोमीटर है, और हम्म, ये सैलाइन है, खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील होगी। ठीक, और निकाल, ठीक है। एक झील यहाँ और इम्पोर्टेंट है, कौन सी, टोनले सेप, अक्सर पूछा गया किस देश में स्थित है झील। टोनले सेप झील जो है बच्चों, यहाँ पे कंबोडिया में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, पेनम पेना। ठीक, अब रिवर में सब मिलेंगे, और इस झील से कई नदियाँ बहुत निकलती हैं जो मेकांग रिवर में मिलती हैं। तो हम जब मेकांग रिवर पढ़ेंगे ना, तो ये टोनले सेप झील वहाँ आएगी, और यहाँ पे जो है इस बेल्ट की सबसे प्रमुख झील है। और एक झील आपकी लेक बीवा है। अच्छा, इसका एरिया जो है 2700 स्क्वायर किलोमीटर। और एक लेक वीवा है यहाँ हांसू में, लेक वीवा हांसू में है। हांसू में इसका एरिया 670 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया बताने का मेरा कंसर्न इतना है कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम वर्ल्ड की सभी लेक्स और ये सब पढ़ लेंगे तो टॉप 5 टॉप 10 लेक्स देखेंगे, लेकिन हम कभी एशिया के 2-3 लेक बोल दे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम एरिया है लिख दे रहे हैं, और एक दो बार आप रीडिंग कर लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जी इसका एरिया कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको याद हो जाए। तो लेक बीवा कहाँ है, जापान के हांसू आइलैंड में स्थित है। ठीक, और ये जो है कंबोडिया में है, और एक है एक टोबा, ये कहाँ पे है, देखिए इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के सुमात्रा में। तो ये है सुमात्रा, सुमात्रा। ठीक, लेक टोबा, ये वॉल्केनिक लेक है। एक टोबा यहाँ है, और ये क्या है, लेक टोबा, ये सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड, और ये कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया। ठीक, ये देखिए आप, ये इंडोनेशिया। ठीक है, बताया था ना बोर्नियो आइलैंड में 3 देश हैं, एक इंडोनेशिया है, दूसरा मलेशिया है, तीसरा बुर्नेई है। तो ये एक लेक टोबा यहाँ है सुमात्रा में, और ये वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक क्रेटर लेक है। तो ये बच्चों, ये झीलों का टॉपिक आज यहाँ क्लोज हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। ने क्या एशिया की लेक्स पढ़े, और हम अब क्या पढ़ेंगे, एशिया की नदियाँ। ठीक है, एशिया की रिवर्स, एशिया की रिवर्स हम पढ़ेंगे, और शुरुआत हम जो है सेंट्रल एशिया से करेंगे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से, और यहाँ पे 2 नदियाँ, सेंट्रल एशिया की 2 प्रमुख नदियाँ कौन से, सिर दरिया और अमू दरिया। अब हम देखते हैं कि एक नदी, और नदियों के किनारे शहर देखेंगे। ठीक है, और वो नदियाँ किस देश से क्रॉस गुजरती हैं, कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और कौन सी घाटी है, ये सब देखेंगे यहाँ पे। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले तेनसान, ये जो है तेनसान माउंटेन है, और ये पीके है, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से क्या है, तमिलनाडु से बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, तेनसान माउंटेन एरिया से भी बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, और ये सभी नदियाँ यहीं पे आकर यहाँ उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी, फरगना सिटी के बगल में जो है कॉन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद ये नदियाँ यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान, और ये तजाकिस्तान, और यहाँ फिर उज्बेकिस्तान के यहीं पे ताशकंद है, ताशकंद है,
और यहाँ से क्रॉस होते ही यहाँ पे अरलसी में आ जाएंगी। ठीक है, अब ताशकंद इसे ताशकंद इसमें यहाँ पे ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ था आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये नदी यहाँ से क्रॉस करके और ये घाटी बनाएगी और ये फर्टाइल एरिया होगा। यहाँ तमाम जो है डैम बने हुए हैं। ठीक है, तो हम डैम सेक्शन में पढ़ेंगे अब अगला। यहाँ पे ये हो गया ये, और इसकी लेंथ जो है 2150 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखिए आप सिर दरिया रिवर। ठीक, और दूसरी यहाँ की मेजर इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, सेंट्रल एशिया की अमू दरिया। तो अमू दरिया भी पामीर नाथ से, और यहाँ देखिए ये हिंदू कुश है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये। ये देखिए हिंदू कुश 800 किलोमीटर है ना लेंथ। तो ये हिंदू कुश से भी बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और ये आके यहीं पे तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कॉन्फ्रेंस करके एक मेन स्ट्रीम बनाएंगी। कॉन्फ्रेंस मतलब ये है कि जैसे गंगा निकलती है, हाँ कहाँ से, तो हिमालय के बेल्ट से तमाम नदियाँ आती है, तो फिर उसके बाद जो हरिद्वार ये सब वो इंडियन में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ उतना ज़्यादा नहीं जानना, ये तो मैं बता दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये नदियाँ जो है इधर देखिए तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस होते हुए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस होते फिर ये तुर्कमेनिस्तान में इंटर करती हैं और इधर से जाते हुए यहाँ पे आके अरलसी में अपने वाटर को ड्रेन कर देती हैं। ठीक, और ये अमू दरिया है। अमू दरिया की लंबाई 2400 समथिंग है, 2400 से ज़्यादा है किलोमीटर से। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि सिर दरिया की लंबाई कम है, अमू दरिया की लंबाई ज़्यादा है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आपसे अक्सर पूछा जाएगा सिर दरिया रिवर या अमू दरिया रिवर या नॉर्थ साउथ में कभी भी रिवर, मैंने आपसे बोला था ना कि जो है एक एक सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो हम सेंट्रल एशिया शुरू कर रहे हैं, और इसीलिए सेंट्रल एशिया शुरू किया रिवर, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस से चले चीज़ें। ठीक है, तो आपको सारी, तो इन दोनों में कौन सी नदी बड़ी होगी, कभी आप सोचिए बच्चों कि एक ह्यूमन बॉडी का सर कितना बड़ा होता, छोटा होता है ना, पूरी बॉडी लंबी होती है। तो सर ऊपर होगा और वो छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि सिर दरिया ऊपर है और ये 2150 किलोमीटर। ठीक है, अब बचा रेस्ट अगला। तो अमू दरिया है, वो पूरी बॉडी लंबी होती है। अमू दरिया नीचे है और ये लंबाई ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एक उसका पॉजिटिव या निगेटिव सेक्शन एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सिर दरिया ऊपर है, सर ऊपर है, वो छोटा होता है 2150 किलोमीटर, और ये सिर दरिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि याद हो जाएगा। और अगली स्लाइड में हम लोग जो है चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने तमिलनाडु से हमने यहाँ से लिखा था, जो है सिर दरिया हुआ और अमू दरिया हुआ, किन देशों से प्रभावित जो है इनका फ्लो होता है। ठीक है, आगे हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में और वर्तमान के सबसे विवादित क्षेत्रों में। ये देखिए जॉर्डन रिवर, ये सब में आएंगे, लेकिन पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये टर्की, ये देख रहे हैं, ये तुर्की है और ये टॉरस माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ अनातोलिया प्लेट्यू का ईस्टर्न साइड में आप टर्की के मैप पे देख रहे होंगे। ठीक है, और ये सब रेखाएं बच्चों एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, क्योंकि अगर हम इनका डिटेल लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा हमारे क्वेश्चन बुक एग्जाम में आता भी यही है। ठीक है, तो हम इसीलिए ज़्यादा वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हम एक एक नदी देखते हैं। पहले हम देखेंगे टिग्रिस। टिग्रिस रिवर ये इस बेल्ट से निकलती है। ठीक, और जो है यहाँ से मोसुल और बगदाद से क्रॉस करते हुए बसरा के पास कॉन्फ्रेंस करके, और ये पर्सियन गल्फ में, जी पर्सियन गल्फ में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। ठीक है, दूसरी कौन सी रिवर इसी बेल्ट के आगे से थोड़ा से पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और यहाँ टॉरस माउंटेन का ईस्टर्न साइड है, यहाँ से जो है इफारेट रिवर निकलती है, और ये रिवर सीरिया और इराक, तुर्की सीरिया और इराक से प्रवाहित होते हुए यही बसरा में कॉन्फ्लुएंस करेगी, और उसके बाद यहाँ आगे पर्सियन गल्फ में अपने वाटर को ड्रेन कर देगी। ठीक है, और ये क्या करती है टिग्रिस, यहाँ देख रहे हैं तुर्की और यहाँ सीरिया के बॉर्डर और ये इराक से निकलती है। अच्छा, मोसुल और किरकू ये लिखने का रीज़न है यहाँ पे
ठीक है, रीजन ये है बच्चों, ये मोसुल है और ये किरकू है और ये बगदाद है। बगदाद तो कैपिटल है इसलिए हम उसको अलग इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये बगदाद है और ये आपको हम इस तरह, ये बसरा। ठीक, ये तीनों ऑयल फील्ड है इसलिए इनका नाम लिखा मोसुल, किरकू और बसरा। और जो है एक मिनट, ये देखिए, मोसुल और बगदाद, यही दो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित। इतना याद रखना, टिग्रिस नदी के किनारे जो है मोसुल और बगदाद है। अच्छा, बसरा थोड़ा सा दूर पे है। बसरा, ये देखिए, ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड। ठीक है, ये तेल क्षेत्र है। यहाँ जो है खनन खनन होता है ऑयल का। खनन क्या, उसको निकाला, ड्रिल करके निकाला जाता है। ठीक है, ये बसरा है और किरकू है, मोसुल है। ये बताने का रीज़न इतना है। और टिग्रिस के किनारे दो शहर हैं, कौन से, मोसुल और बगदाद। ठीक, और इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है जो आपने अक्सर सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया, ईरान कहाँ जाएगा, ईरान नहीं जाएगा, ये। ठीक है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यही इसी नदी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। अक्सर आप नदी घाटियों में मिस्र की सभ्यता हुआ देखिए, नील नदी में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो इन नदी घाटी में पहले, आज के 1000 2000 4000 साल, 10,000 5 साल पहले लोगों के पास इतना संसाधन तो थे नहीं कि वो कहीं भी ड्रिल करके पानी निकाल लेंगे और जीने के लिए जो है अनाज का उत्पादन करेंगे। तो आप इतिहास में पढ़ते होंगे। ठीक है बच्चों, ये मेसोपोटामिया की यहाँ सिविलाइजेशन, बेबीलोन आपने सुना होगा। ठीक, तो इतिहास पार्ट में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये मेसोपोटामिया सभ्यता है। तो दो तीन चीज़ें हैं, यूफ्रेटिस, टिग्रिस। अच्छा, इनको अक्सर आप सुनते होंगे दजला और फरात। दजला, दजला और फरात रिवर कौन सी है? एक को दजला कहा जाता है और दूसरे को फरात कहा जाता है, फरात। ठीक है, आगे है, चलते हैं। और यह नहीं, एक अभी बचा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिग्रिस व यूफ्रेट। ठीक है, और इन्हीं को क्रमशः दजला और फरात नदी का है, इन्हीं मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ। तो ठीक है, तो ये हो गया। एक नदी और बची है यहाँ पे, और ये है जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन रिवर यहाँ पे देखिए, लेबनान में। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। तो लेबनान में यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहीं से जॉर्डन रिवर निकलती है, और ये गोलन हाइट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये गोलन हाइट की पहाड़ियाँ और आगे लेक तिबेरियस है, इन्हीं बेल्टों से। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे बोला था ये सिंगल रिवर नहीं है, तमाम बहुत सी माइनर रिवर, बहुत सी यहाँ इधर से जो है तमाम। तो ये चार देशों की सीमा बना में प्रवाहित। इधर देखिए, यहाँ पे, यहाँ लेबनान हो गया, और ये जो है सीरिया होगा, और इधर इसराइल हो गया, इधर जॉर्डन हो गया। इधर देखिए आप, ये देखिए, जॉर्डन नदी मध्य पूर्व की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया से प्रवाहित होती है मृत सागर। ठीक है, तो यहीं पे, यहाँ वेस्ट एशिया में यहाँ पे एक ही नदी है, और ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये गोलन हाइट की पहाड़ियाँ से, गोलन हाइट की पहाड़ियाँ, और इधर टिबेरियस लेक, और इनसे ये प्रवाहित होते हुए यहाँ पे डेड सी। ठीक है, डेड सी पे आके अपने वाटर को ड्रेन कर दी। ठीक है, अच्छा, ये रिफ्ट का पार्ट है, तो वो मैं जब अफ्रीका बताऊंगा ना कि ये डेड सी रिफ्ट का पार्ट है, रिफ्ट घाटी का, जो अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी, द ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, वो सब मैं बाद में बात करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जॉर्डन रिवर हो गया। एक चीज़ और बताना था यहाँ पे, क्या, ये डेड सी जो है, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है एशिया का। एशिया क्या है? -397। डाटा एक 2 मीटर 4 मीटर इधर उधर है, वो ज़्यादा कंसर्न नहीं, लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट का ये है। और जो है, मैं बता रहा हूँ उसके रीज़न क्या है। लोएस्ट पॉइंट का आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, लोएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है बच्चों, ये सी लेवल से मेजर किया जाता है, सी लेवल से।
ठीक है। तो आपका मेजरमेंट होता है, आप रेलवे लाइन पे जाते होंगे, लिखता होगा, वहाँ पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतना है। ठीक है, वही सी लेवल। ठीक है, जो सी लेवल से मेजर किया जाता है, उस सी लेवल से क्या है, ये जो है लोएस्ट पॉइंट है एशिया का, डेड सी। ठीक। तो आपके मन में एक दूसरा सवाल आएगा कि सर लेक बैकाल तो 16 से 40 मीटर है, वो डेप्थ है, वो अलग चीज़ है। ठीक। तो लोएस्ट लेवल, निम्नतम बिंदु या लोएस्ट पॉइंट एशिया का डेड सी है। ठीक है। अब अगले रिवर पे चलते हैं। हम्म, ये तो हो गया था स्लाइड। और ये देखिए, अब हम रसिया। हम्म, रसिया। 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 अच्छा, इसमें नदी कहाँ से निकलती है और अपने जल को कहाँ पे वो ड्रेन कर देती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, किस सागर या महासागर, कहीं नदी मिलती होगी ना। अच्छा, नदियाँ ऐसा नहीं कि सभी दुनिया की सभी नदियाँ जाके सागर महासागर में, इनलैंड रिवर होती है। अभी आपको बताऊंगा, तरिम रिवर। ठीक। और आपके जो है राजस्थान में तमाम गुजरात में कई रिवर, लूनी, और ये राजस्थान में ये सब। तो जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इनलैंड और रिवर जो है कौन सी खाड़ी में जाती है कौन सी नहीं है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है यहाँ वेस्ट एशिया में, यहाँ चाइना में, यहाँ तरीम रिवर है और बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, जो इनलैंड है। लेकिन एक एक करके देखते हैं, ये कारासी है। ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे, आपको बताया था अल्टाई माउंटेन। ये देखिए, ये अल्टाई माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये। और इसके इधर से नॉर्थ साइड से, ठीक है, ओब नदी निकलती है, वो इसी सहायक नदियां हैं, और इधर से इर्तिस निकलती है। ठीक। अब इस अल्टाई रेंज से बहुत सी माइनर रिवर इधर साइड से, यहाँ से आती होगी तमाम। अच्छा, यहाँ से भी तमाम निकलती हैं। ठीक है, इनके एक मेजर स्ट्रीम इर्तिस ये जो है इसी यहाँ आके मिल जाती है, और वो रिवर इधर, ये मेन रिवर है। ठीक है, और यहाँ आके यहाँ खड़े में वो रिवर मिल जाती है, कारा सागर। ठीक है, ये कारा सागर एरिया। दूसरी यहाँ की जो रिवर है, यहाँ से मंगोलिया में, मंगोलिया एक पठारी एरिया है। ठीक है, वहाँ बहुत सी झीलें हैं, और उन झीलों से भी ये वाटर निकलता है। जल निकलेगा। और यहाँ से पहाड़ी और पठारी एरिया है, तो यहाँ से यानसीन रिवर निकलती है, यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए, यानसीन रिवर यहाँ आ जाती है। और उसके बाद लेक बैकाल, याद है, बैकाल झील से कौन सी निकलती है, अंगारा नदी। ये देखिए, ये अंगारा, अंगारा चंद नहीं, अंगारा रिवर। ठीक है, अंगारा चंद जब भी याद आए तो कहाँ से निकलेंगे, अंगारा चंद, लेक बैकाल। ठीक है। और यहाँ पे आके यानी रिवर में मिल जाएंगे। और आगे ये जाके ये यहाँ पे कारा सागर में कुछ जो है अपने वाटर को ड्रेन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लीना। लीना रिवर बैकाल लेक से नहीं निकलती, बैकाल रेंज से निकलती है। यहाँ बैकाल, बैकाल माउंटेन है। ये बैकाल झील के 7-8 किलोमीटर दूर में है बैकाल माउंटेन, वहां से निकलती है लीना रिवर, और लेफ्टेप से। ठीक है, यहाँ पे लीना रिवर। तो कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बैकाल से, अब ये मेजर रिवर है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिवर में अंगारा नदी बैकाल झील से निकलती है, और जो यहाँ यानसीन रिवर आके यहाँ मिल जाती है, और यानसीन मेजर रिवर है, और यानसीन यहाँ पे कारासी में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। और यहाँ लेक बैकाल के बगल में 7-8 किलोमीटर दूर, 8-8 किलोमीटर लगभग दूर जो है बैकाल रेंज माउंटेन है। ठीक, वहाँ से लीना रिवर निकलती है। ठीक, और यहीं पे एक कोल्यामा है रेंज, और यहाँ से कोल्यामा रिवर निकलेगी। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक एक देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मंगोलिया है ये, और ये चाइना का नॉर्दर्न सेक्शन है, यहाँ अमूर रिवर। ये अमूर यहाँ नीचे आ गया थोड़ा, बेसिकली ये बॉर्डर बनाता है रसिया और चाइना। ठीक है, और यहाँ के देखो, इधर नहीं, यहाँ पे तारतरी जल संधि है। तारतरी, तारतरी स्टेट है। ठीक है, और अगर सागर पूछे तो सी ऑफ ओखोटस, इसी बेल्ट पे अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। और इसकी भी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ की बात में बात करेंगे। ठीक। तो ये रसिया की नदियाँ हो गई। हो सकता है इनका सीक्वेंस पूछा जाए, तो पहले वो पहले इर्तिस है, जो है इसी सहायक ट्रिब्यूटरी, तो इर्तिस ने मत लीजिए, ओब हुआ, फिर यानी सीन हुआ, फिर लीना हुआ, फिर
यहाँ कोल्ल्यामा, ये 4 रिवर हो गए। और अगर ये अमूर पूछे तो जो है पांचवी रिवर ये कैसी हो जाएगी, ओब हो जाएगा, यहाँ यानसीन हो जाएगा, लीना हो जाएगा, फिर अमूर आएगा तब कोल्ल्यामा आएगा। ठीक है, कोल्ल्यामा बाद में आ जाएगा। ठीक, आप लोग देखिएगा एटलस। एटलस हमेशा आप पढ़ते रहिए, रोज कुछ नहीं, आधा घंटा। अगर 30 मिनट आप एटलस देखते रहेंगे तो चीज़ें एक एक सब याद होता जाएगा, और ग्रेजुअल इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट ज़्यादा अच्छा है। हाँ, रैंडम नहीं होता है कुछ। आप आज पढ़ लेंगे तो 2 महीने छोड़ देंगे तो याद नहीं रहेगा। आप हफ्ते में जो है कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं तो कहता हूँ कि एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए। रीजनल ज्योग्राफी के लिए सबसे आसान तरीका है, उसका दूसरा बच्चों कोई रास्ता नहीं है, कि आप रेगुलर आधा घंटा पेन पेंसिल और जो है लेके एटलस बैठ के उसमें मार्क्स करिए कि लीना कहाँ है, अच्छा बैकाल लेक कहाँ है, अंगारा लेक कहाँ है, अंगारा रिवर कहाँ है, वो यानसीन क्या है। तो 4-10 बार देखेंगे ना तो अपने आप जी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा कि लीना कहाँ से निकलती है, वो कहाँ है। ठीक है। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ ओब नदी, यानसीन रिवर, ठीक है, अंगारा नदी, ये सब लिखा हुआ है। यानसीन के पर मेजर सहायक लीना, अमूर। ठीक है, आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, इसलिए मैंने लिख दिया उसको। चलिए अब आगे आते हैं। आगे में क्या है, अब चाइना, चीन की नदियां पढ़ देखते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़े। ये देखिए अल्टाई माउंटेन। ठीक, अच्छा अल्टाई माउंटेन मैंने आपको बताया था ना, कजाकिस्तान, चाइना के नॉर्थ में, रसिया के ईस्टर्न में, जो है सदर्न में, और मंगोलिया के वेस्टर्न में ये स्थित है। 2000 किलोमीटर लंबे इसकी लगभग लंबाई है। ठीक, तो अभी बेसिन बताऊंगा तो उसमें बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक एक रिवर लेते हैं। पहले पहले हम तरीम बेस रिवर लेते हैं, तरीम रिवर। ठीक है, तरीम में क्या है बच्चों, अगर क्लास बहुत स्पीड से हो रही हो तो बता देना, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो ये है तरीम रिवर, ये तरीम रिवर है, ये तरीम रिवर है। अच्छा तरीम रिवर यहाँ का, यहाँ देखिए पीके, याद आया, पीके, और ये पमिननाट हुआ, ये तेनसान माउंटेन हुआ, और ये कुल्लून हुआ। ठीक है, तो इसके मध्य में जो है तरीम रिवर है, ये तरीम रिवर जाती है यहाँ। ठीक, और यही ये कुल्लून माउंटेन के ऊपर टकलामकान डेजर्ट है, ये पढ़ा था ना। हाँ, टकलामकान डेजर्ट यहाँ है, और ये देखिए उसके बाद कुल्लून माउंटेन ये। ठीक, अच्छा टकलामकान डेजर्ट के बगल में ही तरीम रिवर है, और यहाँ पे बहुत से माइनर रिवर, बहुत सी माइनर रिवर यहाँ के। अब डेजर्ट से नहीं निकलेगी रिवर, ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा कि डेजर्ट से निकाल दीजिएगा, ये माउंटेन रेंज से। ठीक है, ये डेजर्ट से रिवर नहीं निकलेगी। ठीक है, डेजर्ट में जो रिवर निकलेगी डेजर्ट से क्रॉस क्रॉस होगी, वो वहीं पे सूख जाएगी। ठीक, उसकी नदी की मृत्यु हो जाएगी, कहानी खत्म। ठीक, ये तरीम बेसिन है, ये देखिए तरीम बेसिन। ठीक, और यही क्योंकि तरीम बेसिन, ये तरीम बेसिन। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया कि तरीम बेसिन कहाँ है, ये बेसिन है तो फर्टाइल एरिया होता है। ठीक है, लेकिन ये तरीम रिवर क्या है, तरीम में दो तीन है, एक तो तरीम बेसिन हो गया, तरीम बेसिन हुआ, इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इनलैंड रिवर है। हाँ, ठीक है, यहीं आके खत्म हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक चीज़ और बताना था, ये तरीम तो हो गया, ये जुंगारियन बेसिन। ठीक, ये भी पूछा गया। तो ये यहाँ पे कजाकिस्तान से कुछ नदियाँ आती हैं, मंगोलिया से कुछ नदियाँ आती हैं, अल्टाई से कुछ नदियाँ आती हैं, कुछ कुछ नदियाँ तेनसान से आती है। तो ये भी एक बेसन, उइगर जो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, ठीक है, अक्सर आप सुनते होंगे ना, तो ये उइगर यहीं रहते हैं, ट्राइब में हम बताएंगे। ठीक है, तो उइगर में यहीं पे रहेंगे, और ये जो है तरी जो है जुंगारियन बेसिन है। अच्छा ये कभी जे से मिलेगा, कभी डी से मिलेगा, तो चाइना के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा आप उलझिएगा नहीं। होता क्या है बच्चों कि उनके यहाँ जो जब बच्चे पैदा होते हैं, तो अपने यहाँ तो मतलब जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म के लोगों को बुलाते हैं, या अपने घर में जो भी नाम रखते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में क्या है, जब बच्चा पैदा होगा तो एक थाली लेंगे और उस थाली को ज़मीन में पटक देंगे।
इसे छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। उस जमीन में जब छोड़ेंगे तो जो उनकी आवाज आएगी झिंग 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 करके, कभी आप ट्राई करके, लेकिन आप रीड नहीं कर पाओगे, तो वो नाम रखते हैं। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन करना संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनका कल्चरल है। अब बंगाली से बात करेंगे तो उनको, आपको लगेगा बंगला टफ है, ऐसा नहीं है। हर हर देश समाज की अपनी एक संस्कृति सभ्यता होती है, उसके हिसाब से मनुष्य जीता है, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चाइना की प्रमुख नदियां में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो है ये तिब्बत प्लेट्यू है, क्लियर। यहाँ से यांग जो है, ये यहाँ से देखिए कुलुन माउंटेन, इसी बगल से येलो रिवर निकलती है, या हांगो, येलो रिवर या हांगो। अच्छा, येलो रिवर इसलिए बोला जाता है, ये लोएस्ट प्लेट्यू, ठीक, ये लोएस्ट प्लेट्यू है, येलो कलर में, ठीक। और ये जो है बता रहा हूँ, ग्रेवल, ग्रेवल और सिल्ट, क्ले, क्ले, ग्रेवल कंकड़, कंकड़, और ये रेत, सिल्ट में गाद, ये मृतिका, ठीक है। ये इसके बने होते हैं, नहीं इसकी ग्रेवल नहीं, ग्रेवल कंकड़ होता है, ग्रेवल के नहीं बने होते हैं, ठीक है। सिल्ट के बने होते हैं, पार्टिकल फाइन होंगे, और इनका साइज जो है अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ लार्ज होगा, ग्रेवल कंकड़ पत्थर बड़े होंगे, और क्ले फाइन पार्टिकल हो जाएगा, तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, तो ये सिल्ट के बने हैं, ठीक बच्चों, ये लोएस्ट प्लेट्यू सिल्ट के बने हैं। अच्छा, इन इसलिए सिल्ट के बने हैं, फाइन पार्टिकल है। अच्छा, ड्राई एरिया है जो है, अच्छा ड्राई एरिया की वजह से सिल्ट है और ड्राई एरिया है, और इसीलिए ये बहुत पोरस, बहुत हल्के, मतलब हल्के हैं, पतले जो है, पतले और हल्के का मतलब यही, इनका इरोजन, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा था कि चीज़ें समझ में आ सके, इनका इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इरोजन की वजह से क्या करती है, ये हांगहो या येलो रिवर जिनको कहते हैं, ये इस लोएस्ट प्लेटू एरिया को काटते हुए सेडिमेंट बहुत ज़्यादा जो है लोड लेके चलती है, इसलिए यहाँ बाढ़ बहुत आता है, ठीक है। और इस बाढ़ के कारण ही इसे सारो ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है। सारो ऑफ चाइना, चीन का शोक कहते हैं। सारो ऑफ बिहार कौन सी होगी आपकी, कोसी, कोसी रिवर को शोक कहते हैं, ठीक। तो खैर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया तो ये सारो ऑफ चाइना, और ये जो है रिवर जो है हंग हो या येलो रिवर, ये आके पोहाई की खाड़ी में, पोहाई या बोहाई, अच्छा ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने बहुत चेक किया लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला, ठीक है। तो कहीं कोई पोहाई बोल लिखता है, कोई बोहाई लिखता है, मैंने बहुत सर्च किया, ठीक। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, और यही येलो सी है, ठीक है, येलो नीला सागर यहीं पे है। अच्छा, ये इसका रंग जो है येलो कलर है, इसीलिए जो ये इसका नाम येलो रिवर है, और ये क्रॉस होती है तो जब यहाँ बोहाई खाड़ी में आती है, तो इसीलिए इसी के नाम पे येलो सागर रखा गया, पीला, ठीक है। अभी और आगे बताऊंगा, दूसरी रिवर को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है चाइना की, और जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है यांगसी रिवर। चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन यांगसी रिवर के किनारे और इसी बेल्ट में, बेसिन में रहती है, यांगसी बेल्ट। अच्छा, ये निकलती है तिब्बत के पूर्वी भाग से, और यहाँ ऊपर है सिचुआन बेसिन, ठीक। और ये इधर से जाती है, यहीं पे थ्री गॉर्जेस डैम है, आपको पता है ना, जो सब विश्व के सबसे बड़े डैम बने हुए थे उस समय। अब तो जो है नील नदी की सहायक पे तमाम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थ्री गॉर्जेस डैम जो है स्थित है, और यहीं पे वुहान लेबोरेटरी जहाँ से कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, और यहीं पे किनारे पे संघाई है, ये संघाई है, और ये यहाँ पे उसका डेल्टा है, ठीक है। तो, तो ये यांगजी रिवर है, थ्री गॉर्जेस डैम, और ये ये जो है एशिया की, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, 6300, ठीक है, 6300 किलोमीटर, और ये इस अपना जल कहाँ, ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट ईस्ट चाइना सी,
ईस्ट चाइना सी। ठीक है, अपना वाटर कहाँ पे ड्रेन करती है, ईस्ट चाइना सी। और अगली नदी हम देखते हैं चीन की, पर्ल रिवर। पर्ल रिवर, ये देखिए पर्ल रिवर। ठीक है, और यहीं पे ग्वांझू है, ग्वांझू, ग्वांझू। यहाँ पे ऊपर ये हांगकांग है और यहाँ नीचे मकाऊ है। कुछ पार्ट मकाऊ के ऑटोनॉमस, चाइना के ऑटोनॉमस टेरिटरी है हांगकांग और मकाऊ। ठीक है, और ये ग्वांझू है। ठीक, और ये आगे ये देखिए रेड रिवर, रेड रिवर यह हनोई में, हनोई से होके लाल नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ से, ये यूनान करके है, ये चाइना का रीजन, वहाँ से निकलती है। और ये रेड रिवर है, यहाँ से वियतनाम कैपिटल हनोई से होके जाके गल्फ ऑफ टोंकिन में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। ठीक है,